अस्सलामु अलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज से स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम हमारा वीडियो नंबर 2 का बी पार्ट है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। ओके, तो ये देखते जाएं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब जो मेरे पास वी आई ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन है, इसमें इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, एक को कहते हैं हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड वी आई करेक्टरिस्टिक्स, सेकंड कहते हैं हम रिवर्स वी आई करेक्टरिस्टिक्स, और थर्ड को हम कहते हैं ब्रेक डाउन। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन करेक्टरिस्टिक्स। तो अब सबसे पहले हम फारवर्ड को देखते हैं। फारवर्ड को हम चूँकि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, चलिए यहाँ भी कर लेते हैं कि ये देखिए हमारे पास, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे पास डिप्लेशन रीजन है। ओके, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कोलम ब्लॉक की वजह से होती है। तो ये हमारे पास होल्स हैं, ओके, मेजोरिटी में, और इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में है और यहाँ होल्स हैं माइनॉरिटी में। ओके, अगर हम इसको यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि जो मेरे पास ये क्या है जी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पी है ये, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा होल्स को इस साइड पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये नेगेटिव चार्ज है टर्मिनल, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा। अगर हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इधर इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे हैं तो उस डायरेक्शन इस जानिब होगी। ओके, लेकिन हम बेसिकली कन्वेंशनल करंट ही लेते हैं। इस केस में जो डिप्रेशन रीजन होगा वो थिन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसको हम ग्राफ की मदद से देखें कि ग्राफ में इसको किस तरह बताया गया है, कि ये देखिए ये मेरे पास ग्राफ है। ओके, तो एक्स एक्सिस पर हम वोल्टेज लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम करंट लेते हैं। ओके, तो फॉरवर्ड करंट है, ये मेरे पास रिवर्स करंट है। ओके, ये मेरे पास नेगेटिव में वोल्टेज है, पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में करंट, नेगेटिव में करंट है। अब जो मेरे पास इसको हम माइक्रो एम्पेयर में लेते हैं, ये मेरे पास वोल्टेज है, वोल्ट है इसका, तो ये इसको हम इधर माइक्रो एम्पेयर में लेंगे, ये इधर मिली में, इधर माइक्रो में लेंगे, ये छोटे में लेंगे। अब रिवर्स केस में अब हम देखते थे कैसे इसको हम माइक्रो में लेते हैं। खैर, जब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो फॉरवर्ड में हमारे पास ये ग्राफ बनता है, ये वाला। ओके, तो अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर हमारे पास, अगर हम यूज़ कर रहे हैं सॉरी कि जब हम बैटरी को वोल्टेज इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं बैटरी की वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट है वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा है। क्या है? करंट भी आस्ता आस्ता क्या करता है जा रहा है, ये देखिए ना, पहले ये वैल्यू थी, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटर्नल तौर पर, वैसे वैसे जो करंट है वो भी इंक्रीज करता जा रहा है। कन्वेंशनल करंट, कौन सा? कन्वेंशनल करंट। हम कन्वेंशनल करंट को सपोज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक ले लेना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक वापस सपोज कर सकते हैं। तो खैर ये मेरे पास है। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद जैसे हम स्लाइटली सा वोल्टेज देंगे तो मेरे पास करंट हो क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। यहाँ इस रीजन में क्या था, इस रीजन में क्या था कि जैसे 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 हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास करंट भी इंक्रीज करता जा रहा है, करंट इंक्रीज करता जा रहा है। ओके, तो अब क्या होगा, अगर हम स्लाइटली सा थोड़ा सा वोल्टेज देंगे तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं नी पॉइंट, कहते हैं नी वोल्टेज। ऐसे जो ऐसे ऐसा पॉइंट जहाँ थोड़ा सा स्लाइटली सा वोल्टेज देने पर करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम नी वोल्टेज का नाम देते हैं। ओके, तो अगर हम जो हमारे पास पीएन जंक्शन है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन उसमें यूज़ कर रहे हैं या जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। यानी कि अगर हम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0.7 होगी। अगर हम जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो 0.3 होगी हमारे पास। ओके, यानी कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो 0.3 वोल्टेज है, यानी कि अगर हम जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये होना चाहिए। अगर इससे कम होगा, यानी कि इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास इसको डिनोट करते हैं वी बी से। ओके, अगर जो एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं इसको हम डिनोट करते हैं वी से। अगर ये वी, अगर वी की वैल्यू इस वी बी से ज़्यादा होगी, तब ही जो हमारे पास होगा ना करंट प्रोड्यूस होगा।
अदरवाइज अगर इस वी की वैल्यू इतनी कम है कि जो हमारे पास वी बी यानी कि जो हमारे पास जर्मेनियम हम यूज़ कर रहे हैं उससे कम है तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में जो हमारे पास होगा वो 0.7 है वोल्टेज है। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज इसको एक्सीड कर जाए, इससे ज़्यादा हो जाए, तब हमारे पास सिलिकॉन के केस में भी क्या हो जाएगा, करंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, यानी कि ये देखें ना, अगर हम सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो नी वोल्टेज होगा वो हमारे पास ये होगा, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ओके, अगर हम जर्मेनियम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इसको हम नी वोल्टेज का नाम देते हैं। ओके, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह लें इसको, या फिर इसको नी वोल्टेज कह लें, या कट ऑफ वोल्टेज कह लें, एक ही बात है। ओके, अब हम बात करते हैं रिवर्स की। रिवर्स में क्या होता है कि ये जो हमारे पास इसको चेंज कर देते हैं पोलैरिटी को, इधर हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा, अब इधर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये वैसे का वैसे ही है। अब क्या होगा कि चूंकि इधर होल्स हैं, पॉजिटिव चार्जेस है, अब ये नेगेटिव टर्मिनल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ओके, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव टर्मिनल इनको अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या हो जाएगा, जो डिप्रेशन जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ हो जाएगा। अब ये मुकम्मल तौर पर इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी, और ये बिहेव करता है एज ए इंसुलेटर, ये तो हमें पहले पता है। तो इसमें ना होने के बराबर जो होता है वो करंट प्रोड्यूस होता है। और अगर कोई थोड़ा बहुत करंट भी इसमें क्रिएट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से होता है। ओके, और जो करंट होता है इसमें, अगर पहली बात होता ही नहीं है, और होता है लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो मेरे पास स्मॉलेस्ट करंट होता है उस करंट को हम नाम देते हैं सैचुरेशन करंट का नाम दे लें, या फिर लीकेज का करंट हम दे लें। ओके, लीकेज करंट, या फिर उसको हम कहते हैं सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट का नाम दे लें। तो अब जो मेरे पास थर्ड पे आ जाते हैं वो हमारा ब्रेकडाउन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। अब इस ब्रेकडाउन में क्या होता है कि देखें, ब्रेकडाउन में जो हमारे पास होता है, अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यानी कि ये देखना, अगर ये हमारे पास ये रिवर्स वोल्टेज था, रिवर्स था, अगर इसको हम मज़ीद एक, यानी कि ये लिमिट है, अगर इससे हम ज़्यादा रिवर्स करंट रिवर्स यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिसाल के तौर पर वो जितने भी हैं इधर होल्स हैं, वो सब के सब, ऑलमोस्ट सब के सब इधर आ गए हैं बैटरी में, और जो मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है इसने सब के सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। ये जो मेरा डिप्लेशन रीजन है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, यानी कि लिमिट से इंक्रीज हो चुका है, तब हमारे पास ब्रेकडाउन करेक्टरिस्टिक्स जो अक्कर होता है। ओके, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम देते हैं। ओके, यानी कि रिवर्स में क्या होता है, जिस तरह हमने इधर बताया कि जब हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स में क्या होता है कि ये डिप्रेशन अगर इतना था पहले, फिर ये इतना ज़्यादा इंक्रीज होता है, आस्ता आस्ता इंक्रीज होता जाएगा। तो जो मेरे पास करंट होता है वो ना होने के बराबर होता है लेकिन ना होने के बराबर होता है, वो ड्यू टू माइनर चार्जेस की वजह से होता है। ओके, तो जब हमारे पास एक लिमिट से ज़्यादा रिवर्स करंट हो जाता है, कि यानी कि जो हमारे पास रिवर्स करंट एक लिमिट से ज़्यादा, दूसरे लफ्ज़ में डिप्लेशन रीजन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर करंट सडनली इंक्रीज कर जाता है, शूट अप हो जाता है। ओके, उसको हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये ये हमारे पास, इसको अगर हम इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। ओके, एक ये मेरे पास आ जाता है, और एक हमारे पास ये आ जाता है, ये वाला। अब यहाँ देख रहे ब्रेकडाउन के आगे दो टाइप्स हैं मजीद। एक को क्या कहते हैं हम जीनर ब्रेकडाउन का नाम देते हैं, और दूसरे को हम नाम देते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, या एवलांच प्रोसेस, या एवलांच इफेक्ट हम नाम देते हैं। ओके, एवलांच। अब ब्रेकडाउन, ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ब्रेकडाउन का है, जीनर ब्रेकडाउन का है, और ये मेरे पास एवलांच ब्रेकडाउन का कर्व है। ये एवलांच का है, ये एवलांच का है, और ये हमारे पास किसका है, जीनर का है। ओके, अब जो हमारे पास जीनर जो हम बात कर रहे हैं, ये जीनर रिवर्स रीजन में ही अकर करता है, यानी कि रिवर्स में ही वर्क करता है। ओके, तो अगर ऐसा रीजन हमारे पास डिप्रेशन रीजन जो एक ख़ास पॉइंट से इंक्रीज नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर पहले अगर ये इतना था, तो अगर हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि ये चूँकि होल्स हैं, इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल सारा, इस इधर को पॉजिटिव टर्मिनल सारा अटैच कर दिया, अगर ये इसकी जो ये लेंथ है, ये रीजन है डिप्रेशन, ये इंक्रीज तो होगा,
लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ कि वो इस पॉइंट तक पहुंच जाए कि वो एकदम से ही जो सिस्टम है वो ब्रेकअप हो जाए, यानी कि खराब डिस्ट्रॉय हो जाए, सिस्टम को कर दे। एवलांच पॉइंट तक नहीं पहुंचा। तो एवलांच पॉइंट के पहुंचने से पहले पहले जो मेरे पास रीजन कहलाता है, मेरे पास रीजन जिनर रीजन कहलाता है। और जो जिनर डायोड होता है वो हमेशा इस रिवर्स जो मेरे पास लो रिवर्स वोल्टेज पर ही वर्क करता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन भी उठाया जाता है कि रिवर्स रीजन में क्या लो रेजिस्टेंस होती है, लो रेजिस्टेंस होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो हम सिंपल हम कहते हैं कि रिवर्स में रीजन में लो रेजिस्टेंस नहीं होती, लेकिन होती है। वो किस में? सिर्फ जिनर रीजन में। जिनर रीजन में जो मेरे पास रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। अगर हम देखें, अगर ये रीजन इंक्रीज तो हो रहा है, रेजिस्टेंस एक तरह इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन वो पॉइंट नहीं है जहाँ जिसको हम कहेंगे यहाँ वाकई यानी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुकी है, जहाँ एवलांच जो प्रोसेस अकर करेगा वो नहीं है। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या रिवर्स रीजन में लो रेजिस्टेंट हो सकती है, तो आप कह सकते हैं हो सकती है, लेकिन कब? सिर्फ और सिर्फ जिनर केस में। अगर हम कहें ना एवलांच में, तो उसमें तो ये तो बहुत हैवी हो जाएगी रेजिस्टेंस। अब हमारे पास ये एवलांच है कि हम अप्लाई करते जा रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव को खींचता जा रहा है, खींचता जाता है, ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को खींचता जा रहा है। तो जो मेरे पास ये काफ़ी इंक्रीज का हो गया है। तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जो मेरे पास है। ओके, तो अब हमारे पास एवलांच होगा। अब क्या होगा कि स्लाइटली सा वोल्टेज देंगे तो मेरे पास शूट अप हो जाएगा, करंट बहुत हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, सडनली शूट अप हो जाएगा करंट, हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा।